है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बिना किसी मावे के भी बहुत ही मज़ेदार सी दानेदार बनकर तैयार होगी। इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक बहुत ही आजमूदा वजीफ़ा शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से मुझे तो बहुत कुछ हासिल हुआ है। इसे आप भी ज़रूर करना, इंशाल्लाह आपको भी सब कुछ हासिल होगा। सबसे पहले हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको हमेशा गाजर के हलवे बनाने के लिए इस बात का खास ख्याल रखना है कि गाजर हमें हमेशा ये लाल वाली जो मोटी मोटी होती है ना, हमें हलवे के लिए हमेशा ऐसी ही गाजर का यूज़ करना है। इससे हमारा गाजर का हलवा ना बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मीठा बनता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत मिठास होती है। और हमें एक बात का खास ख्याल रखना है। बहुत लोग पूछते हैं कि यार इसके जो ऊपर के छिलके इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इस पर एक दाना दाना टाइप का धागा होता है, और अगर हम वो नहीं निकालेंगे ना तो वो मुँह में आएगा और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ गाजर को मैंने अच्छे से वॉश करके एक अच्छे से सारे गाजर को घिस लिया था, और अब हमें इसे ऐसे मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। गाजर को हमें हमेशा मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करना है, क्योंकि ये गल के अच्छे से पक जाती है तो और गाजर गल जाती है। तो देखिए, गाजर को मैंने सारी गाजरों को घिस लिया है। यहाँ मेरे पास तो 5 किलो गाजर है, लेकिन मैं आपको 1 किलो की रेसिपी दे रही हूँ। परफेक्ट रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच घी गरम कर लिया था। देसी घी का यूज़ करें गाजर के हलवे में, बहुत ही लज्जत और बहुत ही मज़ेदार बनता है। यहाँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने ले लिए थे, इसे मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब उसी पैन में मैंने और घी का इस्तेमाल किया है, और थोड़ी से 2 से 4 इलायची दाने का यूज़ करके इसे मैंने तड़के में डाल दिया था। घी जब से गर्म हो जाए, हमें उसमें इलायची दाने को क्रश करके डाल देना है। उसके बाद गाजर की घिसी हुई गाजर को हमें थोड़ी थोड़ी करके सारी को ऐड कर देना है। अच्छा, गाजर को घिसने के बाद हम हमेशा इस बात का खास ख्याल रखना है कि गाजर को हमें हमेशा अच्छे से पानी को निचोड़ लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जूस होते हैं जिसे पकने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लेगा। इसीलिए हमें इसके जूस को सारा निकाल लेना है निचोड़ के अच्छे से, ताकि ये ड्राई हो जाए और ये जल्दी से पके। अब हमें इसे अच्छे से इसमें घी में अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसे हमें लो फ्लेम पर 15 मिनट तक पकने देना है। हमें इसी तरह से चलाते हुए पकाना है। तब तक कि हमारा गाजर का हलवा पक रहा है, तब तक मैं आपके साथ में वो आजमूदा अमल शेयर करने वाली हूँ। आप ज़रूर इसे ध्यान से सुनिएगा और इसे आप आज़मा के देखिएगा। यकीन करिएगा, पूरी यकीन के साथ ये आपकी ज़िंदगी में आप करके देखना, आपको कितना ज़्यादा इससे फ़ायदा पहुँचेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो हम मुसलमान हैं, अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ की है। तो हमें नमाज़ हमेशा 5 वक्त की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टाइम पर अदा करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें ये फ़र्ज़ हम पे किया है। अल्लाह पाक की हमारे पास कितनी सारी नेमतें हैं, तो हमें उस नेमतों का शुक्रिया कैसे अदा करना है। हमें अल्लाह पाक को 5 वक्त की नमाज़ ही तो है हमारे लिए, हमें उसे जितना हो सके कोशिश करना है कि हमें हमेशा 5 वक्त की नमाज़ टाइम टू टाइम अदा कर दी है। अब मैं बढ़ती हूँ वजीफ़े की तरफ। तो ये ऐसा एक वजीफ़ा है, आपको नौकरी, किसी चीज़ की ख्वाहिश, पैसे की ज़रूरत, या आपकी शादी में कोई रुकावट, या किसी भी मर्ज़ या किसी भी चीज़ के लिए अगर आप ये वजीफ़ा करेंगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। तो देखिए, यहाँ 15 मिनट जब हो चुका था गाजर को भुनने हुए, तब मैंने उसमें यहाँ 1 किलो गाजर में मैंने 1 किलो ही दूध का इस्तेमाल किया है। तो मैंने यहाँ पर दूध को शामिल कर दिया है। अब दूध डालकर हमें इसे 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाना है, जब तक दूध थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए। देखिए, दूध हमारा जब ड्राई हो जाएगा हलवे के साथ में, तब हमें इसमें शक्कर डाल देनी है। आप मीठा आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जितना मीठा पसंद हो आप इसमें उतना मीठा शामिल कर सकते हैं। अब हमें इसे 3 से 4 मिनट, जब तक हमारी गाजर अच्छे से मिक्स हो, तब तक हमें इसे स्लो फ्लेम पर पकाना है। उसके बाद हमें इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से एकदम भुन जाने तक गाजरों को पका लेना, जब तक कि इसका घी अलग ना होने लग जाए। अब मैं आपके साथ वो वजीफ़ा शेयर करने लगी हूँ कि हमें क्या करना है। नमाज़ तो 5 वक्त की पाबंदी के साथ इंशाअल्लाह कहिए ज़रूर अदा करेंगे। उसके बाद आजमूदा अमल बहुत छोटा सा है, हमें हर नमाज के बाद 200 मरतबा इस्तग़फ़ार का विर्द करना है। आप यकीन जानिए, आप जिस भी मकसद के लिए ये वजीफ़ा पढ़ेंगे ना, इंशाअल्लाह आपको 2 से 3 दिन के अंदर वो वजीफ़े का असर इतना नज़र आएगा ना, कि आप खुद देखेंगे कि आपकी दुआ कबूल होती नज़र आएगी। बस करना ये है कि हर नमाज के बाद आपको 200 मरतबा इस्तग़फ़ार का विर्द करना है, और अल्लाह सुब्हाना ताला की बारगाह में खूब रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं करनी है। इंशाअल्लाह आप करके देखना, अगर आपकी दुआ न कबूल हुई तो आप कहना। एक बार मेरे कहने से आप ये वजीफ़ा करके देखिए, आपकी हर दुआ, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर हाजत, नामुमकिन जो रहने वाली जो हाजत है, वो भी आपकी इंशाअल्लाह अगर आपने यकीन से किया तो वो ज़रूर पूरी होगी। तो देखिए, यहाँ हमारा हलवा भी बनकर तैयार हो गया है। अब इसे सर्व करते हैं और खा के देखते हैं कितना ज़बरदस्त ये बनकर। आप देख रहे हैं कितना दानेदार और खिला खिला, बिना किसी मावे खोए का बना है।
आप भी इसे बनाइए, खाइए और इन्जॉय करिए। अपनी दुआओं में याद रखिए और वज़ीफ़ों को जिन जिन की लोगों को ज़रूरत है प्लीज़ आप लोग ज़रूर करके देखना, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा।